द करंट डेंसिटी वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस एज, करंट डेंसिटी वेरीज, करंट डेंसिटी बदल रही है, तो वेरिएबल करंट डेंसिटी है, कांस्टेंट नहीं है। एक बात याद रखिए, कुछ चीजें एक्सप्रेशन के फॉर्म में दी जाती हैं, जैसे कि x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। x की वैल्यू एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, तो जैसे जैसे t की वैल्यू बदलेंगी वैसे वैसे x की वैल्यू भी बदलेंगी। आप एग्री कर रहे हैं? ये एक्सप्रेशन है। कभी कभी x की वैल्यू नंबर के फॉर्म में दी जाती है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर, ये एक नंबर है। अगर नंबर दिए जाए तो हम सीधे सीधे फॉर्मूलेज यूज करेंगे जो आमतौर पे हमको दिए जाते हैं, और अगर एक्सप्रेशंस दिए हुए हों इस तरह तो हम दो चीजें यूज करेंगे, या तो डेरिवेटिव्स या तो इंटीग्रेशन। प्रोसेस के हिसाब से वो चीजें वैरी करती हैं, कभी डेरिवेटिव्स यूज किया जाता है, कभी इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। हमको जहन में क्या चीज बिठाना है, अगर एक्सप्रेशन दिया है तो या तो डेरिवेटिव्स या तो इंटीग्रेशन, नंबर्स दिए हुए हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। द करंट डेंसिटी वेरीज, तो करंट डेंसिटी खुद वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब नंबर नहीं है। नंबर कांस्टेंट्स होते हैं ना, अगर मैं करंट डेंसिटी 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दे दूं कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर मैं करंट डेंसिटी 5t दे दूं तो जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी वेरिएबल है। विथ रेडियल डिस्टेंस एज j इक्वल टू a r स्क्वायर, क्या कोई अंग्रेजी मीडियम वाला मुझे बताएगा रेडियल डिस्टेंस के माने क्या होंगे? रेडियल डिस्टेंस इसको हम समझते हैं, करंट डेंसिटी के अंदर a आता है और a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर मैं इस वायर का ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया बना दूं, ये वायर ऐसा नहीं है, वायर ऐसा है अंदर, मैं बाहर की तरफ बनने वाला सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपके सामने बना रहा हूं, मान लीजिए ये उसका सेंटर है। तो जैसे जैसे हम रेडियस के साथ बाहर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे उसका रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे करंट डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये है पहले स्टेटमेंट के माने, कुछ समझा? रेडियल डिस्टेंस, करंट डेंसिटी वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस, तो जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे करंट डेंसिटी इस लॉ को फॉलो करते हुए इंक्रीज हो रही है। उसने मेंशन किया है फिर a इज अ कांस्टेंट और r क्या होगा? रेडियस होगा। इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस कैपिटल R, ये सिलेंड्रिकल वायर है जिसका पूरा का पूरा रेडियस कैपिटल R के बराबर है। द करंट पासिंग थ्रू द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस r/3 एंड r/2, तो आपको क्या पता करना है, अगर इस वायर के आप टुकड़े कर लें, कहां से कहां तक, इस वायर का डिस्टेंस कितना r/3, यहां से ये ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, यहां से आगे की तरफ जाओ, कहां तक जाओ, ऐसा कि ये डिस्टेंस कितना हो जाए, ये r/2 नहीं है क्योंकि ये आधा नहीं हो रहा है ना, फिर भी मान लीजिए r/2 है। सो ये जो वायर का एक टुकड़ा बन रहा है, ये जो रेड वाला, ये जो पाइप की तरह बनेगा ना, अंदर से खाली इधर से भरा हुआ, तो इस वायर में से कितना करंट पर यूनिट एरिया पास होगा वो आपको पता करना है। पूरे वायर में से नहीं करना है, वायर के सिर्फ इतने, जो रेड वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन के अंदर से कितना करंट डेंसिटी होगा, करंट पर यूनिट एरिया कितना होगा, वो पता करने की कोशिश करना है। क्या क्वेश्चन समझा? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको क्वेश्चन की फील आ जाए, क्वेश्चन में बोला क्या है वो आपको समझ आ जाए। क्या सबको समझा? ठीक है। किसी को नहीं समझा ऐसा है? अबे समझा क्या ये? हाँ, तो बोला करो ना यार, तुम क्या मुझे क्या फरिश्ता समझ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। देखो, वो हमारे महाराष्ट्र के जिम्मेदार हैं हाफिज मंजूर साहब, मैं उनसे मिला, उनके साथ रहा हूँ। जब वो बात करते ना किसी इंसान से तो आंख में नहीं देखते, सीने में देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो दिल के अंदर झांक रहे। झूठ बोला कि जब पता चलता, तो डर लगता है बात करने से। देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। तो समझा तो बोलो, नहीं समझा तो मैं एक और मर्तबा बताने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सर्कल है, आपको कहां से कहां तक करंट डेंसिटी पता करना है, r/3 से r/2 तक, ये डिस्टेंस में हमको करंट डेंसिटी पता करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सो हमको दिया क्या है, हमको इंफॉर्मेशन दिया है J इक्वल टू a r स्क्वायर, सॉरी करंट डेंसिटी नहीं पता करना है, आप लोग बोल रहे भी नहीं यार। दी करंट पासिंग थ्रू, तो हमको क्या पता करना है, करंट ही पता करना है, I पता करना है। करंट का फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू Q/T। ठीक है जी, I इक्वल टू Q/T, बहुत अच्छा। Q दिया क्या, T दिया क्या, नहीं यूज हो सकता। और कोई क्या दिया, क्या है, J दिया है, तो J का फॉर्मूला मुझे बताओ। J इज इक्वल टू I/A। करंट डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल, तो डी लिखा जाएगा। डीजे मतलब चेंज इन करंट डेंसिटी। करंट तो कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट होगा, क्या एरिया बदलने के साथ करंट बदलता है, बराबर ना। इसको मैं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपका वायर है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकेंड। पाइप में एक सेकेंड में से कितना पानी बह रहा है। पाइप ना, ये कोई पानी जमा करके नहीं रखता है, जितना यहां से आएगा
उतना यहां से चला जाएगा। अगर इस सेक्शन से 1 लीटर का पानी 1 सेकंड में आ रहा है तो यहां से कितना जाएगा? 1 ही लीटर का। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस हो जाएंगे, यानी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे भी 1 लीटर यहां से आ रहा है तो 1 लीटर यहां से जाएगा भी। ठीक है, उसी तरह करंट कांस्टेंट होता है लेकिन प्रेशर की वैल्यू चेंज होती है। मतलब अगर हम यहाँ के क्रॉस सेक्शन से देखें तो करंट तो कांस्टेंट होगा, क्या बदलेगा? जे बदलेगा और साथ ही ए बदलेगा, तो डी ए लिख लूं। हमको पता क्या करना है, करंट। तो आई का फॉर्मूला क्या मिला? आई इक्वल टू, इसको अगर मैं जे लिख लूं, क्योंकि जे खुद एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है तो डीजे लिखने की जरूरत नहीं, तो हम यहां लिख लेंगे जे टाइम्स ऑफ डी ए, और ये है करंट। तो अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई विल गिव्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे टाइम्स ऑफ डी ए, है ना। सो आई का वैल्यू हमको मिल गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे इंटू डी ए। इतना समझा? इंटीग्रेट हमको करना पड़ेगा। लिमिट मुझे बताओ, यहां तो चेंज होने वाला टर्म एरिया है। एरिया एरिया एरिया, देखो जो वेरिएबल होता है ना उसकी लिमिट आती है। वेरिएबल यहां कौन है? डी ए है, और लिमिट किसकी दी है? रेडियस की। तो ये तो गाबड़ हो रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहां के केसेस में हम क्या करेंगे, ये देंगे, जब भी इंटीग्रेट करना है तो हम एक यूनिट स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। उसको हम ज्वाइन करते 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 पूरी दीवार बना रहे थे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मुझे इस तरह का सर्कल बनाना है तो क्या मुझे यहाँ पे ऐसा छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा? उसके बाद एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, पूरा का पूरा ऐसा सर्कल बन जाएगा। याद है वो बच्चों का, हमारे पास, हमारे घर में बच्चे हैं तो वो एक खिलौना है, उसमें एक ऐसी डंडी है, उसमें अलग अलग रेडियस के सर्कल्स है, तो वो थ्रो करना होता है। मुझे नाम नहीं पता वो गेम का, जो भी होता है। तो ऐसे ही एक सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ऐसा मुझे पूरा का पूरा बड़ा सर्कल मिल जाएगा, है ना। अच्छा, जिलेबी पता है तो उसको कैसे पकाते हैं? तो ये पहला सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये बनते 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 पूरा क्रॉस सेक्शन बन गया। अगर मैं ऐसा ही काम करूं, एक सर्कल रखकर उसको एक्सपांड करता जाऊं, तो क्या मुझे पूरा क्रॉस सेक्शन बन जाएगा? ठीक है, इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट स्ट्रिप कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर हर न्यूमेरिकल में होगा जो इस टाइप का है। हम करेंगे क्या, आर डिस्टेंस पे जाके डी आर की एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। रिपीट करो मेरे साथ, आर के ऊपर जाकर डी आर की एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। अगर आपके पास ऐसा एक ब्रिक दिया हुआ है तो आप यहां से कंसीडर कर रहे हैं, तो आप कहेंगे एक्स डिस्टेंस पे जाकर dx का एक स्ट्रिप कंसीडर करो। यही प्रोसीजर हर जगह चलेगा। करना क्या है, r पे जाके dr, x पे जाके dx, y पे जाके dy। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये स्ट्रिप का रेडियस r है और इसका डिस्टेंस dr है, ये थिकनेस, तो ये पूरा का पूरा dr 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 हो जाएगा ऐसा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मुझे ना एरिया चाहिए था, एरिया। इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। स्ट्रिप का एरिया पाई आर स्क्वायर। शायद आप लोग मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं पाई आर स्क्वायर लूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इस स्ट्रिप का एरिया। स्ट्रिप समझ रहे हैं ना जो आप, ये जो 2 पाई आर, सिंपल 2 पाई आर एरिया का फॉर्मूला तो है नहीं, किसका फॉर्मूला है? सरकमफेरेंस। मतलब अगर इस स्ट्रिप को खोल दूं तो ये कितनी लंबी हो जाएंगी? 2 पाई आर के बराबर। लेकिन मुझे लेंथ नहीं चाहिए, मुझे एरिया चाहिए। मुझे चाहिए एरिया कि ये स्ट्रिप कितनी जगह घेर रही होंगी। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने बताया स्ट्रिप कितना लेंथ कवर कर रही है। मुझे चाहिए क्या, स्ट्रिप कितना एरिया कवर कर रही है। तो ऐसा करते हैं, इस स्ट्रिप को बना देते हैं। क्या इस स्ट्रिप को यहां से ब्रेक करने के बाद मैं बना दूं तो क्या ये ऐसी स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी लेंथ 2 पाई आर होंगी और जिसकी थिकनेस कितनी होंगी या हाइट कितनी होंगी? बताओ, डी आर। क्या बात है, आप लोग समझ गए। और एक बार इस स्ट्रिप को यहां से मैं ब्रेक करता हूं और इसको ऐसा लंबा करता हूं, तो ये स्ट्रिप ना, आप कुछ कर रहे हैं बेटे? नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। सो ये लेंथ 2 पाई आर हो जाएंगी और इसकी या हाइट कितनी हो जाएंगी? डी आर के बराबर। तो इसका एरिया कितना होगा? क्या ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो एरिया क्या मिल गया? डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। अब बन गया एरिया। तो क्या हम डी ए की जगह 2 पाई आर इंटू डी आर रख सकते हैं? बस जी, रख दो उसको। सो यहां एरिया की जगह क्या लिख लू मैं? इंटीग्रेशन ऑफ जे एज इट इज 2 पाई आर इंटू। सवाल यह है, हमने इतना झंझट किया क्यों? क्योंकि लिमिट दी हुई आर की, तो वेरिएबल भी होना चाहिए
यहाँ वेरिएबल एरिया था, इसलिए हमको करना पड़ा, हमको शौक नहीं है चीजों को मुश्किल बनाने का। सिनेरियो के हिसाब से चीजें चेंज होती है ना, तो जवान को भी वही दवा, बच्चे को भी वही, बूढ़े को भी वही, मरने वाले को भी, ऐसा थोड़ी होता है। डॉक्टर बेवकूफ होगा फिर वो, आप लोग बेवकूफ नहीं है, तो जैसे जैसे केसेस चेंज होंगे आप वैसे वैसे मेडिसिन भी चेंज करेंगे, है ना। वही काम हमको यहाँ, तो यहाँ वेरिएबल बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि लिमिट दी हुई है r की, तो लिमिट क्या हो जाएगी r/3 टू r/2। ओके, अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा ध्यान दो, ये j हमारे पास एक्सप्रेशन के तौर पे दिया हुआ है, तो हम j का वैल्यू रख देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r/3 टू r/2 g। j की जगह क्या लिख लो, a इंटू आर स्क्वायर, साथ में कौन है 2πr, और साथ में है, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, a कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कैसे कांस्टेंट आपको कैसे पता? क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। r वेरिएबल या कांस्टेंट, आपको कैसे पता? क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया r वेरिएबल है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, देख लो, क्वेश्चन पढ़ लो, घूर घूर के पढ़ लो, कहीं नहीं दिया। क्योंकि यहाँ dr है, dr मतलब चेंज इन r, ये वेरिएबल होता है dr हमेशा, d के साथ अगर x आएगा तो x वेरिएबल बनेगा। यहाँ पे r आया है, इसलिए ये पूरे एक्सप्रेशन का r भी वेरिएबल। अगर यहाँ x आ जाता तो r वेरिएबल, यहाँ dr है, इसका मतलब r वेरिएबल है, तो r वेरिएबल 2 कांस्टेंट या वेरिएबल, पाई मतलब क्या, इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, मुझे ना कर लेते हैं सो, क्योंकि जगह कम पड़ रही है ना। ए इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं ए इंटीग्रेशन नहीं, पहले सारे कांस्टेंट को बाहर ले लो, ए बाहर आ गया और 2π भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ जी थोड़ा रुक जाए, शायद मैं कुछ जगह बना पाऊं, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा होगी जिसकी जरूरत नहीं है, सो मैं मिट कर इसको दोबारा लिख लेता हूं। हाँ जी, सो कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू, बताइए, a इंटू 2π, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, r इंटू, नहीं सॉरी r स्क्वायर, और यहाँ पे एक r, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो हो जाएगा r³ इंटू dr। लिमिट क्या होंगी, r/3 से r/2 तक। चलो सॉल्व करो इंटीग्रेशन, वो तो सभी को सॉल्व करना आता है। कितना हो जाएगा 2πa, हाँ जी, r³ का इंटीग्रेशन कितना, पावर में एक ऐड करो, उसी से डिवाइड करो, लिमिट क्या होगी r/3 से r/2 तक। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दैट गिव्स, ये 4 बाहर ले लेता हूं, तो 2πa जैसा का वैसा, ये 4 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा r⁴, और लिमिट क्या है r/3 से r/2 तक। दैट विल गिव्स 2 1 2 2 मिल गया πa डिवाइड बाई 2। हाँ जी, अब अपर लिमिट अप्लाई करो, वेरिएबल कौन है r, तो r की जगह पे अपर लिमिट रख देंगे। अपर लिमिट कितना है r/2, तो r की जगह पर r/2, तो क्या मिल गया r/2 पावर 4 माइनस लोअर लिमिट, वेरिएबल की जगह पर लोअर लिमिट जाएगा r/3 का पावर 4, बराबर है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये πa डिवाइडेड बाई 2, आगे बढ़िए, r⁴ डिवाइडेड बाई 2⁴, सही लिख रहा हूं मैं, माइनस, बताइए आगे, r⁴ अपॉन 3⁴, ठीक है। कुछ कॉमन निकलता है दोनों से, r⁴ कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया πa 1 नहीं ना बेटे, πa डिवाइडेड बाई 2, r⁴ बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 2⁴, कितना होता है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो कितना हो गया 16, माइनस 3⁴, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 3 3 9, 9 9 81, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 अपॉन 81। So it will become 1/81, बराबर। चलो सॉल्व करते हैं, तो कितना मिल गया πa r⁴ डिवाइडेड बाई 2, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 81 माइनस 1 कैसे, 81 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 81, करेक्ट है, बराबर है ना। चलो 81 माइनस 16 कितना, πa इंटू r⁴, बताइए कितना होता है, 81 में से 16 माइनस करो, कितना बचता है अय्यूब साहब, कितना बचता है जी 65, तो यहां मैं 65 लिख लेता हूं, इंटू 65। अब आएगा मल्टीप्लीकेशन वाला टर्म,
मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलो ये 2 एज इट इज रखते हैं। 16 वन जा 16 वन जा 16 का 6 1, 16 8 जा 16 8 जा कितना 144 आई थिंक। 16 8 जा 144 ना 128। 16 8 जा कितना 120। 128 प्लस 1 हो गया ना ये, तो कितना हो गया 129। आगे बढ़िए। सो कितना हो जाएगा फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए उसको 65 पाई ए आर रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करो 6 2 जा 12 का 2 1 9 2 जा 18 18 1 19 का 9 1 12 2 जा 24 24 प्लस 1 2592। ये होना चाहिए हमारा करंट। इतना करंट वहां से फ्लो हो रहा होगा। समझा सबको क्वेश्चन कैसे आया? अहम पार्ट ये समझना था जो अभी तक आपने नहीं सीखा था। यहाँ पे ऐसा बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। सबको आ गया क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व करना है? अगर मैं पूछूं तो आ जाएगा या और एक बार बताना है? और एक बार बताना है? 2 बार और 2 बार बताओ।